चलो देखो, त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। वैसे अगर तुमसे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो हमारा हो जाता है साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये सारा का सारा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। बात समझ में आए? क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय के अनुपात के बाजू में जो लिखाता है ना वो एंगल होता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थीटा, इसको क्या पढ़ोगे? थीटा, है ना, जो इसको पढ़ोगे उसको कहते हैं थीटा। थीटा एक्चुअली में यहां एंगल के रूप में आएगा। थीटा एंगल होता ही है, लेकिन त्रिकोणमिति जो भी है ना, त्रिकोणमिति के बाद जो भी लिखाता है त्रिकोणमिति अनुपात के बाद, वो सारा का सारा क्या हो जाता है? कोण हो जाता है, एंगल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे साइन ए लिखा हो, साइन बी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा अपना। बात समझ रहे हो? अब जैसे कि यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बोले कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। पी क्या होता है? लंब होता है। एच बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। इसी हिसाब से कोसेक थीटा अपना क्या होता है? कोसेक थीटा होता है अपना कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, है ना। कॉस थीटा, क्योंकि देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है ना, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। यहां पे है ना, यहां पे जब रेशियो की बात पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात जब पढ़ेंगे, तब साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो साइन थीटा अगर हमारा लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। उसके बाद कॉस थीटा हमारा क्या है? कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बात समझ में आ रही है? इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है सेक थीटा, है ना। सेक थीटा हो जाता है कर्ण बटे आधार, है कि नहीं? कर्ण बटे आधार। अब हमारा होता है टेन थीटा, जिसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बाई आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? आधार बटे लंब। कोई भारी चीज नहीं है। बात समझ में आए? अब यहां पे हम बना रखे जैसे कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? अब जैसे कि यहां थीटा का मान सारा दिया हुआ है, ये थीटा जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? एंगल। अब थीटा की जगह तुम लोग को ए दे दिया। क्या दे दिया? कि इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखते हुए हमको क्या सॉल्व करना है कि भाई साइन ए का वैल्यू निकालो, है ना। जिस तरह से हम तुमको ये बोल दिए कि साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होता है, इस चीज को याद रखना। क्या रखना? इस चीज को याद रखना। अब जैसे हम साइन थीटा की जगह हम बोल दिए कि साइन ए का मान निकालो, साइन ए का मान निकालो, ठीक है। अब हम साइन ए को, एंगल ए को दर्शा रहे हैं, तो जैसे हम साइन ए बोलेंगे ना भाई साहब, तो फिगर के इस फिगर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो आधार अभी क्या दिख रहा है? बीसी दिख रहा है। जब हम राइट एंगल यानी कि साइन बी जब बोलते तब बीसी मेरा आधार है, लेकिन जैसे हम साइन ए बोले, आधार किसको बना लोगे? ए को। ए को जमीन पे ऐसे लिटा दोगे, फिगर कैसा बन जाएगा? इस पर टाइप बन जाएगा, ए बी सी। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब साइन ए यानी कि किसी चीज के जब एंगल लगा रहेगा, जैसे कोसेक है या सेक है या टेन है या कॉट है, कुछ भी निकालने बोला, उसको क्या करोगे? अगर ए बोला है तो ए को आधार बना दोगे, ए की तरफ एंगल ए को आधार पे बेस पे लिटा दोगे, फिर जो फिगर बनेगा उस हिसाब से। मतलब हमको बोला क्या? साइन ए। अब हम ये जो फिगर ऐसे है ना, इसको हम ऐसे देखेंगे, हम यहां पे आके देखेंगे। मतलब अपने आप को आधार पे रखो, कोशिश करो। तो आधार जो हम रखेंगे, जैसे हम साइन ए बोले, ए की बोले ना, ए की तरफ आधार बना लो। ए की तरफ आधार बनाओगे तो लंब ये हो जाएगा। कर्ण तो भैया कर्ण रहेगा ही हमेशा। कर्ण तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ना, वो तो रहेगी। बदलाव किसमें होगा? आधार और लंब में, बेस और परपेंडिकुलर में। बात समझ में आ रही है लड़के? तो अब जैसे हम साइन ए बोले तो हम इधर से किधर चले जाएंगे? ए की तरफ। ए हमारा क्या बना देंगे? सबसे सिंपल ट्रिक है, बुक में पढ़ोगे वहां कुछ और बोला है,
है ना। तो कंफ्यूज नहीं होने का सबसे सिंपल ट्रिक है, हमेशा इधर की तरफ समझो। जो हम बता रहे साइन ए या कॉस ए या कॉसेक ए या सेक ए, कुछ भी बोला, या साइन बी बोला, साइन सी बोल दिया, कंफ्यूज मत होना है। जिसके तरफ बोला उसको आधार बना लेना। अब कहोगे कि बी बोला तो यही होगा आधार, सी बोला तो यही होगा आधार। बात समझ में आ गया? ए बोला तो ए की तरफ चले जाएंगे। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ए एंगल को इस तरह से बना देंगे, साइन ए हमारा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? साइन ए हमारा निकल जाएगा। बोलो है कि नहीं? इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले ले? क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ना, पहले ये समझ गए सारे कि नहीं समझे? है ना। हमारा एक बार फिर से सुन लेना, साइन थीटा हमेशा लंब बाई कर्ण होता है। ठीक है, अपने को लंब बाई कर्ण याद रखना है साइन थीटा। तो जैसे साइन ए बोलेगा ना, ए बोलेगा तो आधार बना लेंगे, जो बोल रहा है उसके तरफ चले जाके, उसके तरफ से जाके क्या देखना है कि लंब कौन है और कर्ण कौन है। अगर हम ए के तरफ आ गए तो ऐसा बन जाएगा फिगर, ऐसा बनेगा कि नहीं फिगर। जो हमारा लंब हुआ करता था वो ऐसा गिर गया, ऐसा गिर गया, ये गिरेगा तो ये ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बस ए बी की तरफ हम जैसे ए की तरफ आए, हमारा लंब अब क्या बन गया? बीसी बन गया, बीसी बन गया, और कर्ण क्या बन गया? एसी बन गया। बात समझ में आ गई? तो जैसे कि इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन दे क्या, क्वेश्चन देते हैं, इस पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ये डायग्राम बना रहेगा। ठीक है, चलो देखो कैसा है। एक क्वेश्चन आ जाएगा इस पे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा, ऐसा बना रखा। ठीक है, इसका वैल्यू इस पे हो गया 3 और 4, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ए बी सी, ऐसा डायग्राम दे रखा है। ऐसा डायग्राम देने के बाद हमें क्या मांग रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू? हमारा ए बी दे रखा कितना, यहां देखो, ए बी दे रखा 3 सेंटीमीटर और बीसी दे रखा हमारा 4 सेंटीमीटर, है ना। और एंगल बी दे रखा 90 डिग्री, ऐसा दे रखेगा। तो मान के चलो कि तुमको डायग्राम नहीं दे रखा, बस ये डाटा दे रखा, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि बी मेरा 90 डिग्री है ना, बी क्या है? 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री का कोण कहां बनेगा? बी पे बनेगा। किस पे बनेगा? बी पे बनेगा। बी बना तो सी इधर, ए इधर, अपने हिसाब से पुट कर लिए, पुट कर लिए ना जी। अब क्या है, ये पूछा हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पूछ रहा है? tan c और tan a का। पहला नंबर में tan c निकालो, फिर दूसरा नंबर में tan a निकालो। क्या निकालो? tan a निकालो, है कि नहीं? देखोगे, देखेगा यार ध्यान से। सबसे पहले क्या बोला? tan c निकालो। हमें क्या पता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई बी, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, ये चीज होता है ना tan थीटा। तो c बोल रखा, किसके तरफ हम लोग आधार किसको बनाएंगे? सी को। जैसा है फिगर वैसा ही रहेगा। आधार अगर हम सी को बनाने जाएंगे तो ऐसे ही लिटेगा ना, तो सी है, जो यहां पे लिखा उसको आधार बनाने जाना है, सिंपल ट्रिक। तो वैसा फिगर ऐसा ही रहेगा। इसका हो जाता है tan सी, यानी कि हम लोग सब जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है? टी बाई बी, यानी कि लंब बटे आधार। समझ रहा है? तो बताओ, सी पे आधार, सी को आधार बनाने के बाद इसके लिए लंब कौन है? ए बी ना, यानी कि tan सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाई क्या हो जाएगा? आधार क्या हो गया? ए बी कितना है? तो 3/4। क्या निकल गया? tan सी इक्वल टू 3/4। समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से tan a का निकालने। अब आधार किसको बनाओगे? सॉरी, आधार किसको बनाओगे? ए को ना। आधार ए को बनाओगे, फिगर कैसा बनेगा? इस प्रकार से, ऐसे प्रकार से बनेगा। बोलो, ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हो गया। तो हम लोग का अब वैल्यू चेंज होगा। ए बी हमारा 3 था तो 3 यहां लिखाएगा, बी सी हमारा 4 था तो 4 यहां लिखाएगा। वैल्यू जो है, फिगर चेंज होने के बाद जैसा वैल्यू, तो इस हिसाब से वैल्यू को भी चेंज करोगे। तो tan a हमारा सब जानते हो p बाई बी। अभी इसके लिए p क्या है? बीसी बाई ए बी। बोलो होगा कि नहीं? लंब बटे आधार। अब लंब हो गया बीसी, आधार हो गया ए बी, हो गया ना। तो बीसी का वैल्यू क्या है? 4, ए बी का 3, 4 बटे। कोई दिक्कत? इस टाइप से सवाल तुम्हारे क्वेश्चंस में ऐसे आएंगे, चैप्टर 1 में आएंगे। इसी को कहते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे इसमें,
है ना। और अगर इससे अलग कुछ आएगा तो इसी को थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। बेसिकली हम लोग को इस पे फोकस करना है कि हमारा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद जो चीज दिया रहता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल कहते हैं। ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, इसके बाद वाला चीज एंगल हुआ। थीटा है तो थीटा भी एंगल हुआ, थीटा के बदले सी है तो सी भी मेरा एंगल ही हुआ। कंफ्यूज मत हो ना, है ना, कि नहीं समझे? समझ गए। अब इसके बाद अगर कुछ आता है तो कुछ संकेत होते हैं, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग किस किस टाइप से आता है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ संकेत किस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये समझ गए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है ना, कि इस टाइप से त्रिकोणमितीय अनुपात का जो क्वेश्चंस है सेट होता है, बनता है। समझ में आ गया लड़के तुमको? अब चलो सीधा ये देखो कि अगर हम लोग साइन ए पे होल स्क्वायर दे दिए, साइन ए पे अगर होल स्क्वायर दे दिए, इसका मतलब क्या हो जाता? साइन ए पे होल स्क्वायर दे देने का मतलब हो जाता है साइन स्क्वायर ए, है ना। सेम प्रोसेस किसी पे भी ऐसा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पे ऐसे अगर चढ़ा रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बात समझ रहा है? नहीं समझ रहा? नहीं समझे? अब देखो जैसे कि हम कोस ए लिए, इस पे होल स्क्वायर, जब ऐसे अगर दिया रहेगा कॉस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाता है भाई साहब कॉस स्क्वायर ए। बात समझ रहा है? कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो गया, अगर मान के चलो कॉस ए का वैल्यू 3/4 है, क्या है? 3/4 है। इसका मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए का मतलब समझना, कॉस ए का वैल्यू 3/4 है। अब बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए। सिंपल है भाई साहब, हमारा जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना, 9/16। 9/16। बात ये जो है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना सही तरीका नहीं है। मतलब इसको देख के इसका वैल्यू हम ये कर दिए, ठीक है। इसको देख के क्या लग रहा है कि ये वाला क्रिया किया गया, ये वाला क्रिया किया गया ना, कॉस ए का वैल्यू को होल स्क्वायर कर दिया गया। एक्चुअली में जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर चलेगा ना, हम लोग ये नहीं लिख के ये लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए। अगर क्यूब भी रहेगा तो सेम चलेगा, जैसे साइन ए पे होल क्यूब चढ़ा दिए तो इसका भी मतलब हो गया हमारा साइन क्यूब ए। एक क्या बोला? क्यूब नहीं लिख सकते? नहीं लिखाएगा। बात समझ में आ गए कि नहीं आए? वो हमारा एंगल है, एंगल को स्क्वायर या क्यूब नहीं कर सकते भाई साहब। अगर हम बोल दिए ना कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कुछ यहां पे है, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान यहां पे कुछ है, कोई वैल्यू निकल के आया, आप बोलोगे कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर निकालो, तो क्या तुम स्क्वायर को भी स्क्वायर कर दोगे, एंगल को भी स्क्वायर कर दोगे? आई मीन एंगल को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 900। साइन स्क्वायर 900, वो नहीं करना है। मतलब साइन 30 डिग्री का स्क्वायर निकालना है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री करने का मतलब हो गया कि साइन 30 डिग्री का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। एंगल को स्क्वायर मत कर देना, इसलिए ये कॉस ए का स्क्वायर मतलब यहां पे ए का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ गए, है ना। इसके बाद आएगा एक और चीज देखने को मिलेगा, वो क्या होगा कि जैसे साइन ए, मान के चलो यहां कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकता है। ये मत समझना कि ये सब फलाना साइन कोस के लिए ही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है, किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है। हम फॉर एग्जांपल साइन कोस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ही हो सकता है, कोसेक भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि साइन ए पे इनवर्स, साइन ए पे पावर -1 है, साइन ए पे पावर -1 है, ठीक है। ये कभी भी इसको ऐसे मत दे देना, क्योंकि ऊपर जैसा चलता है तुम लोग यही बोलोगे ना कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बराबर में, जैसा ऊपर चलता है उस हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन ये अलग अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसके बारे में तुम लोग आगे की कक्षा में पढ़ोगे, 11th 12th पढ़ोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स कहते हैं इसको, जब 12th में जाओगे तो इसको पढ़ोगे। लेकिन ये भाई साहब तुम लोग हमको एक चीज बताओ, x पे पावर -1 क्या होता है? 1/x। क्या होता? 1/x। तो सोचो ना, ये भी हो गया 1/sin a, ये भी हो गया 1/sin a। लेकिन ये अलग चीज है, ये इनवर्स है, इसके बारे में हम लोग 12th में पढ़ेंगे।
हायर क्लास में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? ये दोनों बराबर नहीं होते। क्या समझ में आ रहा है? जब ये इस प्रकार लिखा रहेगा तो तुम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है हमारा वही एक्स पे पावर, जो हम लोग अलजेब्रा में लॉजिक वगैरह पढ़ते थे ना, कि एक्स अलजेब्रा फंक्शन जो था हमारा एक्स पे पावर -1 को 1/x लिखते थे, वही फंक्शन यहां यूज होगा। एक्स साइन ए पे पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1/sin। कोई दिक्कत? ये अलग चीज है, ये इनवर्स कहलाती है, इसके बारे में अभी नहीं, आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा फॉर्मूलाज के तरफ। जो इसमें एक टाइप और आएगा जो थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज पे बेस्ड होगा, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है भाई? अभी तुरंत बताएं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। बताए ना अभी, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो अभी देखना इधर कि अगर हम यहां पे लिख दिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का ना। तो यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा लिखे तो कोई दिक्कत? साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा लिखे तो कोई दिक्कत? बताओ ना। अरे इसका उल्टा होता है ना, उल्टा ही तो किए। क्या किए? साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा इक्वल टू देन क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा, जस्ट अपोजिट। समझ में आ रही? ये पहला एक चीज बन के आया फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब बताओ, सेक का भी कॉस के साथ रिलेशन है ना, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा होएगा कि नहीं होएगा? उल्टा वाला बात कर रहे हैं अभी, जो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं उसकी बात होगी। कहीं पे तुमको 1/कोसेक थीटा दिख गया तो उसको तुम सिंपली क्या लिख सकते हो? साइन थीटा लिख सकते हो, क्योंकि हम सब जानते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता? कोसेक थीटा। तो उसी तरह से कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। एक भाई साहब एक त्रिकोणमितीय अनुपात और है, टेन कॉट, उन दोनों का रिलेशन है। तो सीधी सी बात है, टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। 1/tan थीटा। बेसिकली हम तुमको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि यहां त्रिकोणमितीय अनुपात में एंगल की बात नहीं हो रही है, अनुपात की बात हो रही है। जब एंगल वाले पे जाएंगे ना कि साइन 30 डिग्री साइन, वहां साइन का उल्टा कुछ और हो जाता है। ठीक है, यहां पे बेसिक वाले में, जो ये बेसिक वाला चैप्टर है, इस वाले में साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। बात समझ रहे हो? हमारा साइन थीटा का अगर उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो इसलिए जब कॉसेक थीटा को उल्टा करोगे यानी कि एक के नीचे लाओगे, क्योंकि पहले तो कॉसेक थीटा ऐसे रूप में था ना, सिंपल कॉसेक थीटा, नीचे में कुछ नहीं है तो एक है। जब इसको उल्टा कर दोगे यानी कि 1/कोसेक थीटा कर दोगे, कहने का मतलब ये ना हुआ मेरा भाई, तो ये कोसेक थीटा उल्टा ना हो गया। और कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। नहीं समझे लड़के? अबे यार कितना सिंपल है। देखो इधर कोसेक थीटा है ना, पहले सिंपल इसको लिखो कोसेक थीटा। ये अभी सीधा दिख रहा है, सीधा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या बोलोगे? कि भैया एक है, बोलोगे ना तुम, है ना। अब कहेंगे हम इसको उल्टा करो, कैसा करेगा? 1/कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा हो गया उल्टा। कोसेक थीटा अगर उल्टा हो गया तो किसका उल्टा? ये साइन थीटा का ना। अब साइन थीटा उल्टा हो गया तो किसका उल्टा है? साइन थीटा, कोसेक थीटा का ना। इसी प्रकार उल्टा 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 उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। ये उल्टा वाला थ्योरी है, क्या समझे? एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट है, उल्टे हैं। समझ में आया? कोसेक थीटा अगर सीधा लिख देते कोसेक थीटा, जब उसको उल्टा किए वो किसका उल्टा हो गया भाई साहब? साइन थीटा का, है ना। अब थोड़ा हटके एक चीज और आता है। क्या आता है? गौर से देखना कि एक टैन थीटा निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता, वो क्या होता? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि p/h और b/h होता है, h कट जाएगा। हाँ,
क्योंकि अब अगर इसको बेसिक वे में समझो, सबसे बेसिक वे में समझो, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बाई बी होता है कि नहीं? होता है ना, समझने की कोशिश करो। फिर साइन थीटा का क्या होता है? पी बाई, और इसका तो आप बताओ, एच एच कट जाएगी? कटेगी कि नहीं कटेगी? यहाँ पे जिसको अगर ये भी नहीं समझ में आया कि एच एच कैसे कट गया, उसके लिए हम और तोड़ के बताते हैं। ये बताओ भाई साहब, ये बीच वाला जो अब है पेयर बना लो, पी बाई एच जोड़ा लग गया, बी बाई एच जोड़ा लग गया। अब बीच में जो बट्टे इसको किसमें बदलोगे? गुना में बदलोगे ना। गुना में जो बदलाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी। एच एच कट गया, इसलिए वहां पे एच एच काट दिए थे हम। बात समझ में आ गई है कि नहीं? तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? बी बाई एच, एच एच कट गया तो भाई क्या निकल के आ गया? पी बाई एच इक्वल टू पी बाई, आ गया ना। तो यानी कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा सही है। नहीं समझा? टेन थीटा निकालने के लिए एक और फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया? ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बात समझ में आ गया? इसके अलावा और होता है कॉट थीटा। हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। तो जो टेन थीटा होगा उसका कॉट थीटा होगा ही। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोई इशू? समझे? तुम इसको भी करके देख सकता है। कॉट थीटा क्या होता है? बी बाई पी ना, और कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच बाई पी बाई एच। एच एच कट गया, बी बाई पी हो गया बराबर। यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोई इशू नहीं है ना? जोर मत डालो कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत भारी चीज है। अगर अभी ये पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आगे और मुश्किल लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूलाज है। क्या है? फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज का मतलब समझता है? क्या समझता है? क्या समझता है? सूत्र। सूत्र है ना, इसको कहां रखना है? भेजा में। कैसे? कैसे रखोगे? जैसे अभी तक बचपन से सारा सूत्र रखते आए हो, उस हिसाब से इसको रखना पड़ेगा। बात समझ में आए? इसलिए त्रिकोणमिति इसलिए इतना भारी लगता है सबको। सब बोलता है इतना सारा फॉर्मूलाज है उसमें। एक्चुअली सब फॉर्मूला कैसे होते हैं, किस प्रकार से आते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, ये माइंड में होना चाहिए। अगर तुम फॉर्मूला को तोड़ने मरोड़ने जानते हो, फॉर्मूला को तोड़ के रिलेट करने जानते हो, जैसे कि है रिलेट करने, तभी तुम प्रूफ करने वाला चैप्टर को अच्छे से बना पाओगे। ये मेरा ओपिनियन है। दुनिया में बहुत सारे टीचर होंगे, बहुत तरीके से पढ़ाते होंगे। हम मेरा एक ही फंडा ये है कि जिसको फॉर्मूला तोड़ने मरोड़ने आ गया ना, समझ में आ गया, ये प्रैक्टिस करते रहना। जिसको फॉर्मूला को तोड़ने मरोड़ने आ गया, वही प्रूफ वाला जो एक्सरसाइज है कि प्रूफ करना है, ये फलाना फलाना बराबर ये होता है तो इतना बराबर क्या होगा, या फिर इतना बराबर ये, तो प्रूफ कीजिए इसको कैसे हो गया। ये करने के लिए हमको आना चाहिए तोड़ने मरोड़ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज है, आगे जाके देखेंगे कि कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, उस पे सवाल बनाएंगे। तो अभी ये समझ में आ गई, टेन थीटा होता है, टेन क्यू होता है, ये भी प्रूफ करके दिखा दिए, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो याद हो जाना चाहिए, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बाई कॉट थीटा भी होता है और साइन थीटा बाई कोस थीटा भी होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा भी होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते कि कॉट थीटा हमारा सेम इसका एज यूजुअल, जैसे अगर ये उल्टा होता है टेन थीटा का तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी बता दिए। क्यों? हम लोग को बेसिकली जो बेसिकल फॉर्मूलाज है ना, समकोण त्रिभुज वाले फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? समकोण त्रिभुज वाले फॉर्मूला, बी बाय एच पी बाय एच, ये वाला, ये होना चाहिए माइंड में, ये अच्छे से होना चाहिए माइंड में। अगर ये माइंड में होंगे तभी ये तुम कर पाओगे। बात समझ में आए? हम पहले क्या क्या बता दिए, अभी तुमको बता दिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वही समकोण त्रिभुज वाले फॉर्मूला वगैरह। उसके बाद क्या होता है, उस फॉर्मूला का यूज हम त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे करेंगे, हम लोग समकोण त्रिभुज का एंगल कैसे निकालेंगे, साइड कैसे निकालेंगे, जो भी है। अगर हमको थीटा के बदले वहां पे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, उसको कैसे डील करेंगे, जो चीज दिया रहेगा उसको आधार बना के, है ना। उसके बाद हम लोग को ये फॉर्मूलाज निकल के आता है। यही अभी नहीं है, अभी और फॉर्मूलाज है। अब इसके बाद स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है। किसी को त्रिकोणमितीय आता नहीं आता हो, लेकिन एक चीज जरूर आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये सबको आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है?
1 होता है। मतलब क्या, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या निकल के आएगा भाई साहब? 1। क्या निकल के आएगा? 1, है ना। अब दूसरा आ जाता है, अब ये फॉर्मूला तो याद कर ही लोगे, इस फॉर्मूला को दिमाग में रख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। ये चीज फट से दिमाग में आ जाना। अगर इतना बराबर 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ये लिख दिए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बिगड़ गया अपना? कुछ बिगड़ा क्या? इसी प्रकार कॉस थीटा क्या थे ना, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, बात तो वही है ना, कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला से दोनों चीज निकल गया। अब कहीं पे तुमको कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा दिया हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तभी भी नहीं घबराना है, नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस के रूप में कौन सा होगा? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस के रूप में कौन सा है? यही तो है भाई साहब, कॉस के रूप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये अप्लाई करना है ब्रेन, प्रूफ करने वाले में भी अप्लाई करना है कि फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा हमारा जो प्रूफ करने वाला सेक्शन आएगा वहां पे हमारा क्वेश्चन से आगे सोचना है, कि एक स्टेप आगे सोचना है कि कैसे होगा। अगर हम इसको ऐसा किए तो आगे क्या आने वाला है, आगे वाले को सोच के ये वाला स्टेप उठाना है कि हमको ये प्राप्त करना है। अब हम सोच लिए कि अगर यहाँ पे सेक थीटा मिल जाता तो हम ये प्रूव हो जाता, तुम्हारे ब्रेन में ये आ गया कि अगर यहाँ पे मान के चलो सेक थीटा आ गया तो ये आंसर प्रूव हो जाएगा। तो अब ये सोचो ना कि सेक थीटा लाना है तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा जो सेक थीटा आ जाए। तुम्हारे पास हर प्रकार का लाइसेंस रहेगा, तुम उस क्वेश्चन के साथ क्या क्या कर सकते हो। हाँ, इनलीगल नहीं काम करोगे क्योंकि लाइसेंस लीगल काम का मिलेगा। अब जबरदस्ती सेक थीटा नहीं पुराना है, वो लाइसेंस क्या क्या है वो हम बताया जाएगा, हम बताएंगे तो कौन कौन से लाइसेंस का यूज कर सकते हो, कौन कौन सा तुम्हारे पास पावर है जो तुम उसको सेक थीटा पुराने के लिए यूज कर सकते हो, वो तो प्रूफ है। अभी तो हम लोग का जो बेसिक चैप्टर है उसमें बहुत ऐसा सवाल है जो बनाना है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनेगा, समझ में आगे बात। तो ये फलाना हो गया। इसके बाद अगर और क्वेश्चन आएगा सेक स्क्वायर का होता है, क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है ना। अब इसको रख लिया आप दिमाग में, जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रखे थे दिमाग में, अब रख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता। क्यों होता 1? इसको भी प्रूव करके देखोगे क्या? कर सकते हो तुम लोग प्रूफ। कैसे करोगे? तो इसको सोचो, अगर हम ये क्वेश्चन तुम्हारे आगे पटक दिए, अब बोले कि इसको 1 प्रूफ करके दिखाओ, तो तुम क्या कहोगे? सेक स्क्वायर थीटा। यार कैसे करेंगे? अरे क्यों घबराना है, घबराना ही नहीं है ना। कैसे नहीं घबराना है, हम अभी एक चीज बताते हैं। अगर इतना बराबर इतना घटा इतना बराबर 1 होता है, इसका कहने का मतलब है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए। क्या गलत बोल दिए? अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बोला, टेन स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो ऐसा होगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। तो भाई साहब अगर ये चीज हो सकता है तो इस सेक स्क्वायर थीटा को तो ये चीज लिख सकते हैं हम, ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात समझ जाओ यार, ये सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिए, ये प्लस में ये माइनस में कट गया तो क्या बच गया? तो हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो लड़के? ठीक है। अब यही एक प्रोसेस नहीं है, ये तो बहुत सारा, अब दूसरे प्रोसेस से भी तुम कर सकते हो, साइन कॉस का भी लगा के कर सकते हो। मतलब तुम्हारा ध्यान जैसा इसको तोड़ने का है, तुम सेक को तुम सोचो कि सेक को यहां कैसे तोड़े, कि 1 बाय कॉस होता है सेक, यानी कि 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर होना चाहिए, फिर होगा, कोई गलती नहीं है। अरे 1 बाय सेक तुम्हारा 1 बाय कॉस तुम्हारा सेक होता है ना, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है कि नहीं? इधर गया भैया। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देते, यहां भी स्क्वायर चल जाएगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? तो अब तुम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को कॉस के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को कॉस के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो तुम लोग का दिमाग में झट से आना चाहिए, सेक स्क्वायर का तो कॉस के रूप में एक ही सूत्र है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा।
स्क्वायर चढ़ाए तो इधर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, 1/cos² थीटा। कोई इश्यू? समझ पा रहे हो, है ना? उसी तरह tan को भी तोड़ सकते हो, ठीक है, घबराना नहीं है बाबू, है ना? इसके बाद एक और है, कॉट और कोसेक का संबंध होता है ना? कॉट और कोसेक का संबंध होता है, ठीक है? कॉट कोसेक और कॉट का क्या होता है यार? कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो 1 वाला फॉर्मूला 3 है। 1 वाला फॉर्मूला क्या क्या है? 3। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंफ्यूज नहीं होना है, इससे ये दोनों स्टार जो नीचे लगा हुआ है ना, इससे निकाल के ला रहे हैं हम। किससे निकाल के ला रहे हैं? इससे निकाल के ला रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पे भी तो हम निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बिगड़ जाना है अपना? कुछ बिगड़ जाना है? समझ पा रहे हो लड़के? तो हमें बेसिकली 3 फॉर्मूला जो 1 वाला है ना, ये और ये, इसको याद रखना है। समझ में आ गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये याद का याद ही होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है टाइम वेस्ट करके निकल गए, जो हम बता दिए अब छोड़ के चले गए तुम लोग। इसको याद करना बे, याद नहीं करोगे तो बनेगा नहीं। समझ पा रहे? इसको याद नहीं किए तो बनेगा नहीं, और ये जुबान पे होना चाहिए सबके, क्योंकि जब हम दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करें ना, तो ये सब चीज तुम भूलो ना, क्योंकि वहां पे फिर दूसरा फॉर्मूला तैयार बैठा है तुम्हारे लिए। वहां पे तुमको एंगल निकालने, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का कितना होता है, कॉस 90 का क्या होता है, वहां बैठा हुआ है अलग चीज। पहले से प्रूफ करने जाओगे वहां फिर अलग चीज बैठा हुआ है। तो ये अपडेट होते रहना, अपने आप को एक्सरसाइज के हिसाब से अपडेट करते रहना। अरे कुछ नहीं है, तुम लाख किसी का भी वीडियो देख लो, बहुत तरीके से बताएगा। अरे पढ़ना यही चीज है, वहां पे किसी टीचर से पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, पढ़ना फलाना तुमको यही चीज है वहां पे। अगर तुम लोग यहां समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां भी उनका भी समझोगे, किसी का भी समझोगे। बेसिकली तुम लोग को अपना बुक सॉल्व करना है, बुक सॉल्व करना है। ये कुछ नहीं है, ये वो फॉर्मूलाज है जिसको तुम अगर एक बार बनाए ना, खुद समझ जाओगे कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा क्यों हो रहा है। अभी हम बताए ना कि कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। अगर कोसेक थीटा को कर दो उल्टा तो 1/कोसेक थीटा होएगा कि नहीं? अब वो किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। इस हिसाब से रखना, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, कॉट का टेन, बेसिक के लिए। लेकिन जब डिग्री वाला आता है ना, वह साइन का उल्टा कॉस हो जाता है ना? तो वहां पे हम बता दिया जाएगा। अभी अनुपात पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिक। अब चलते हैं भाई साहब कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं इस पे, है ना? चले, कोई दिक्कत? बोलो ना, कोई दिक्कत इसमें अभी पूछ सकता है? नहीं है ना? अब सीधा चलो कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, है ना? एक दो क्वेश्चन को कर लो भैया डील। पहला टाइप क्वेश्चन बता दिए कि साइन सी वगैरह टेन सी वगैरह कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन मान लो कि हम अपने तरफ से दिखाते हैं कि भाई साहब हमको दे दिया क्या, कॉट थीटा इक्वल टू दे दिया समथिंग 3/4 है, ये चीज दे दिया, ये ठीक है, दे दिया ना। अब तुमसे पूछ दिया इफ कॉट थीटा इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन अंग्रेजी, अगर यदि, है ना, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 है कि नहीं, तो साइन थीटा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। बात समझ में आ गया? त्रिकोणमितीय का मान निकाले, या ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन होगा ही होगा, कंफ्यूज मत होना। क्या बोल दिया? बोल दिया कि कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 है अपना। क्या बोल दिया? कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 है अपना, है ना? तो भाई साहब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जितना भी है सबका मान बताओ। तो कहोगे कि भाई साहब सबका मान क्या होता है? सबका तो फॉर्मूला अलग अलग होता है ना। इसका क्या होता है कॉट थीटा का? b/p, b/p है कि नहीं? b है हमारा 3 और p है हमारा 4, है कि नहीं? b/p, ये कॉट थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए था? b/p। b की जगह क्या है? p की जगह क्या है?
तो हो गया 3/4, यानी कि और बी भी है मेरे पास, बी इक्वल टू 3, है ना। पी भी है हमारे पास, पी इक्वल टू 4, क्या नहीं है, एच नहीं है ना। एच निकालने के लिए पाइथागोरस आपको लाओ नीचे, पाइथागोरस थ्योरम, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 यानी कि 25 यानी कि 5 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम, पी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 25, 25 का रूट 5, एच हमारा कितना निकल के आ गया 5। अब पूरा खानदान को लिख दोगे यार, पी भी है, बी भी है, एच भी है, पूरा खानदान शुरू कर दो। साइन थीटा का मान p/h, साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h होता है। p हमारा 4 है, h हमारा 5 है, चलो आ गया। कॉस थीटा का निकालो, कॉस थीटा b/h होता है, b क्या है हमारा 3 है, h हमारा 5 है, लो भाई साहब आ गया। टेन थीटा ले लो, टेन थीटा ले लोगे, अब टेन थीटा का तो सोचना भी नहीं है भाई, कॉट थीटा दिया हुआ 3/4, टेन थीटा इसका उल्टा होता है 4/3। लो सेक निकालना है, लो सेक निकालो, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, h/b ना, h/b, h क्या है 5/b 3, 3 है ना। समझ पाए लड़के क्या है, क्वेश्चन में कोई जान, पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसको देख लिए। एक टाइप का क्वेश्चन वो एंगल वाले, वो भी देख लिए। अब चलते कि और इसमें कैसा आ सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बात समझ रहा है। अब दूसरा टाइप देख लो, ऐसे करके अगर तुमको त्रिकोणमिति अन्य त्रिकोणमिति दे देगा, या उसके जगह पे कोई त्रिकोणमिति अनुपात दे देगा कि साइन थीटा और कोस थीटा निकाले, समझ में आ गया तुमको, तब तुमको वही दोनों निकालना है, या अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बता दिया ऐसा तो सारा निकालना है। समझ में आ रहा है। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन कैसा होगा। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का होगा भाई, है ना। कौन सा क्वेश्चन ले लो, जैसे कि दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें, तो क्या है सेम क्वेश्चन तो है। क्या बोल दिया कि साइन थीटा हमारा 4/5 है ना, साइन थीटा कितना दिया है 4/5, तो किसका मान निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा का, कॉस थीटा और टेन थीटा का, यही निकालना है ना। सेम है जो अभी बनाया ना क्वेश्चन, सेम है। साइन थीटा फिर क्या क्या है हमारे पास, p बराबर 4, h बराबर, है ना, क्योंकि ये तो होता है p/h, साइन थीटा होता है p/h, p के जगह 4, h के जगह 5। क्या निकालना है, b निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए क्या होता है, b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस साहब। पाइथागोरस थ्योरम आता है कि नहीं, आता है ना। तो कंफ्यूजन मतलब ऐसा फेस का ही बनाया कि बहुत कंफ्यूज है ना, कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि पूरे भुजा में p/b/h में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण, h सबसे बड़ी होती है, यानी कि जब p और b को जोड़ोगे तो h के बराबर होगा, है ना। p² + b² इक्वल टू h²। तो हम जानते हैं कि अगर h² निकालना है तो दोनों को जोड़ना होगा, p² + b²। अगर b² निकालना है तो h में घटाओ, p² निकालना है h में घटाओ, यही चीज करना है। तो h में घटा दिया, अगर b निकालना था तो h में p घटा दिए ना, तो हमको क्या निकल जाएगा भाई, h क्या है 25 - 16 यानी कि 3 आएगा निकल के, 9 आ गया, 9 का रूट 3 आ गया, तो हमारा b क्या हो जाएगा 3। लो भाई साहब cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है b/, h होता ना, तो हमारा 3/, टेन थीटा निकालो p/b, टेन थीटा क्या हो जाएगा p/b, p क्या है 4/3। कोई इश्यू कोई नहीं ना, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ये सब क्वेश्चन बेसिक है, जब बनाने उतरोगे फटाफट बनेगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो कंफ्यूज, ठीक है। अब देखो एक चीज और दे रखा, क्या दे रखा कि यदि टेन थीटा इक्वल टू m² में रूट अंडर m² माइनस n²/n, ये हम नहीं बताएंगे, है ना। ये हम अगर बता दिए मजा खत्म है। एक बार बना क्या ना, नहीं बना तो पक्का बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम जरूर बताएंगे, ठीक है। हम इसको क्वेश्चन को अगर ये बता दिए तो मजा खत्म है। यही एक क्वेश्चन है जो शानदार है, ये सेम वे से बनेगा, जैसे कि हम क्वेश्चन यहां बता देते हैं सबको कि क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा, टेन थीटा इक्वल टू दिया रूट अंडर m² माइनस n² बाई क्या दे रखा n, ये दे रखा यदि में, ठीक है। तो किसका मान निकालने बोल रहा भाई साहब कि साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालो। किसका मान निकालना है, साइन थीटा और cos थीटा का। अब यहां पे इस दोनों का मान निकालना है, दिया हुआ है ये, दिया क्या है ये,
कैसे निकलेगा? अरे बोलो, निकल जाएगा ना। अरे कुछ नहीं करना है, तुमको समझ लेना है कि ये कोई चीज है, इस पे भी पाइथागोरस ही ठोकेंगे। समझ में आ रहा है? इस पे भी पाइथागोरस ही ठोकेंगे। कैलकुलेशन में इतना पावर होना चाहिए तुम लोगों के कि रूट को देख के घबराना नहीं है। सब कुछ हमारे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। पी दे दिया है, बी दे दिया है, क्योंकि tan थीटा हमारा पी बाई बी होता है। एच निकालना है, इसका स्क्वायर करोगे रूट तो ऐसे ही भाग जाएगा भाई साहब इस पे, क्योंकि रूट पे स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? एच निकालना है, क्योंकि हमको एच निकालना है ना, तो हमको tan थीटा यानी कि पी दिया हुआ है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हमारा पी हो गया। बी दे दिया हमारा एन, तो एच निकालने के लिए रूट अंडर क्या करोगे? रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही करोगे ना तुम? यही करोगे ना। और जब तुम रूट वाले पे होल स्क्वायर चढ़ाए हो, उसका रूट तो भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? लेकिन एक पहले से रूट चढ़ा हुआ है, ये एच वाला रूट तो चढ़ेगा, ये रूट अंदर वाला भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होएगा लड़के। कट गया, क्या हो गया? एम स्क्वायर अंडर रूट, काट के निकलेगा तो क्या निकलेगा? है ना, पेयर तो बन गया ना, पेयर बन गया ना भाई साहब, तो एम होएगा ना इसका, रूट और स्क्वायर तो कट जाएगा। हमेशा रूट किसी को निकालने नहीं आया जी, 4 होता है ना, यानी कि इसका जोड़ा लग जाना चाहिए, तो 2 गुना 2, इसका जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया तो 1 निकाल लो, 2 बाहर। तो इसका भी m गुना m, जोड़ा क्या लग गया? एम स्क्वायर का मतलब m गुना m, जोड़ा लग गया, 1 m बाहर निकाल लो, तो हमारा h क्या हो गया? m। तो भाई साहब इसका मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसमें जो है जितने भी, अब एक टाइप का क्वेश्चन और देख लो भाई, एक टाइप का क्वेश्चन और देख लो, देखो लड़का, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन और देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। अब मान के चलो कि छोड़ो, कहीं होगा घुसाया हुआ, यहां ध्यान से देखना कि हम बोल दिए 2 tan थीटा इक्वल टू 4 या फिर 5, ठीक है, क्या कर रहे हैं? 2 tan थीटा इक्वल टू 5 यदि में, ठीक है, जिसको आ रहा है वो रहेगा, जिसको नहीं आ रहा है गौर से देखेगा। यदि 2 tan थीटा इक्वल टू 5, तब तो सभी त्रिकोणमितियों का, ऑल त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज का तुमको वैल्यू निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का तुमको वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है? ये 2 tan थीटा है, याद रखना, अगर ये 2 यहां रहता तो वो एंगल हो जाता, ये एंगल की जगह पे तो नहीं है ना, ये तो गुना में हो गया। ये tan और थीटा गुना में नहीं होता, tan इंटू थीटा tan थीटा नहीं होता, ये मत सोचना कि tan गुना थीटा tan थीटा होता है, tan के साथ एंगल है वो, ठीक है, लेकिन ये 2 गुना थीटा जरूर है, 2 गुना tan थीटा जरूर है, तो ये 2 तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 5/2। ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए हम बता दिए। समझ में आ गया? अब तुम लोग अपने बुक्स को जब सॉल्व करोगे तो ऐसा टाइप में आएगा, यदि इतना बराबर इतना दिया है तो और तो भाई तुम इसको ऐसा लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? अब तुम लोग पूरा चैप्टर बनाओगे तभी हम इसमें एंगल्स वाले में जाएंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस को डील करना है। प्रॉब्लम जितना क्वेश्चंस हुआ सब के सब अपना क्वेश्चंस में गोला लगा के आओगे, सर्कल लगा के आओगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हमसे पूछ लोगे, हम सारे को डील कर देंगे। अगर डील नहीं करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट इतना हिंट जरूर दे देंगे कि सवाल तुम लोग से बन जाएगा। बात समझ में आ गया? समझ रहा है? ठीक है कि नहीं? तो हम लोग आज जो पढ़े वो था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, एंगल नहीं पढ़े, अनुपात पढ़े। बात समझ में आ गई है ना? चलो।